नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 15 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या बता रहे हैं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के गुण बताते हुए ये और हमें बता रहे हैं कि उद्वेग उद्वेग का मतलब मन के अंदर हलचल मचना। जैसे पानी के अंदर थोड़ा हिला दिया जाए तो पानी पूरी तरह जब पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो भगवान यहाँ पे उस उद्वेग शब्द का प्रयोग 3 बार करते हैं। पहला बोला, जो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, ये पहला गुण। तो भक्त का जो एक स्वभाव है, वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को उद्विग्न करने की चेष्टा नहीं करता। जब हम लोग कई बार ऐसा लोग देखने को मिलेंगे कि थोड़ा जीवन में दुख आता है, सबसे पहले भगवान को दोष देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि भक्त भी कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, फिर भगवान क्यों किसी को कष्ट देंगे। तो कभी भी आप भगवान को दोष मत दीजिए। जीवन में सुख और दुख आता रहता है, वो सब हमारे अपने कर्मों की वजह से है। और इसलिए जब जीवन में दुख आए तो भगवान पर दोष मत दीजिए। और यहाँ पर भक्तों का गुण बताते हुए बोलते हैं कि भक्तों का गुण है कि वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, पर उनका एक उद्देश्य होता है, वह है भलाई। दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है और डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है। क्यों करता है ऑपरेशन? ताकि जो बीमार व्यक्ति है वो स्वस्थ हो सके। अब ऑपरेशन जब करता है तो मरीज को कई बार दर्द भी हो सकता है, पर उद्देश्य दर्द देना नहीं है, उद्देश्य कष्ट देना नहीं है। उद्देश्य क्या है? वो बीमार व्यक्ति सही हो। ऐसे ही जब भक्त कभी कभार ऐसा कार्य देखने को मिलता है कि लगता है वो कष्ट दे रहे हैं, पर वास्तव में वो कभी भी कष्ट नहीं देते। उनका सारा कार्य दूसरों की भलाई के लिए है। तो ये पहला गुण। दूसरा गुण बताया, जो किसी के द्वारा भी उद्विग्न नहीं हो सकते, कोई उनको विचलित नहीं कर सकता। आजकल हम लोग देखते हैं, थोड़ा भी कोई किसी का अपमान कर देते हैं, हमारे अंदर आग लग जाती है, बहुत विचलित हो जाते हैं। उसने हमको ऐसा कैसे बोल दिया? पर भक्त का गुण है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी विचलित नहीं होता। उसका मन सदैव स्थिर रहता है। और जब बाहर से बहुत सारे आक्रमण होते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो भी उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता। और क्या बताया गया? हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, इनसे वे मुक्त रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अरे जी ये तो बहुत बड़े भक्त हैं,
कैसे पता चलता है ये बहुत बड़े भक्त हैं? इन गुणों के द्वारा। वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनका जो सोच विचार कैसा है, उससे हमें पता चलता है कि कौन कितना बड़ा भक्त है। तो हर्ष मतलब जब बहुत अनुकूलताएं प्राप्त होती है, जीवन में बहुत पैसा आता है, सब जगह अच्छा चलता है, तो हमारा मन कई बार ऐसा होता है, वाह क्या जीवन है हमारा। तो भक्त कभी भी सुख आने पर भी विचलित नहीं होता, और दुख आने पर अमर्ष। जितना जीवन में दुख आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य करते हैं पर बार बार असफल होते हैं, बार बार फेलियर मिलता है, तो हमारा मन बड़ा विचलित हो जाता है, उदास हो जाता है। पर भक्त के गुणों में बताया गया अमर्ष, वो सदैव उत्साह से कार्य करते हैं। और उत्साह से कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जीवन मुक्त की परिभाषा क्या है। और ये हमें पता चलता है नारद पुराण में। और नारद पुराण में वर्णन आता है, इहा यस्य हरेर दास्ये। यहाँ पर भगवान श्री हरि की भक्ति कैसे करते हैं? कर्मणा मनसा गिरा। गिरा का मतलब वाणी। जो व्यक्ति यहाँ मतलब इस संसार में क्या करता है? भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, भगवान श्री हरि की सेवा करता है। कैसे? अपने कर्मों के द्वारा, अपने मन के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा। जो ऐसा कार्य करता है वो क्या कहलाता है? निखिलास्व अप्य अवस्थास्तु जीवन मुक्त स उच्यते। वो इस जीवित अवस्था में ही इस संसार के बंधनों से मुक्त है। इसलिए भगवान जगह जगह पर भक्ति के बारे में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो वास्तव में हम जीवन मुक्त बनते हैं, और जीवन मुक्त जब होते हैं तो बहुत प्रसन्नता से जीवन जी सकते हैं। अभी सुख और दुख ये दोनों विकार है, उनसे ऊपर उठकर सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। और ये गुण स्वतः ही आते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं नरसिम्हा देव से। ये भागवतम के 5वें स्कंद के अध्याय 18 में वर्णन मिलता है, और वहां बहुत अद्भुत बात बताई गई। क्या बताया गया? यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना। जो भगवान श्री हरि की भक्ति में सदैव लगे रहते हैं, उनका क्या होता है? सर्वै गुणैस्तत समासते सुराः। सर्वै गुणे है, सारे गुण उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। कौन से गुण? सुरा, देवताओं के जैसे गुण उनके अंदर प्रकट होने लगते हैं। और फिर बताया गया, हराव अभक्तस्य, जो भगवान हरि के भक्त नहीं है, कुतो महद गुणा, उनमें कोई बड़ा गुण, कुछ महान गुण है ही नहीं। और ये बहुत भारी बात बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, जो कि महाजन है। वो क्या बोल रहे हैं? जो भगवान हरि की भक्ति नहीं करते, उनमें कोई बड़ा गुण नहीं है। और फिर उत्तर भी देते हैं कि बड़ा गुण क्यों नहीं है? क्योंकि मनोरथेन असति धावतो बहि। वो मनोरथ, वो मन के रथ पर, मतलब मन के घोड़े पे बैठकर धावतो, बस भाग रहे हैं। एक ऐसा घोड़ा जिसको कोई बांध के नहीं रखते, वो घोड़ा कहाँ जाएगा? अपने हिसाब से भागता रहेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, और फाइनली वहीं के वहीं रहेगा। तो इसीलिए बताया गया, जो भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं करते और भक्ति का प्रचार नहीं करते, वो केवल अपने मन के घोड़े पर बैठे हुए हैं। और वो मन का घोड़ा कहाँ भागता है? जहां पर घास होती है, जहां पर संसार का सुख होता है, और वहीं पर वो घोड़ा भागता रहता है। और इसीलिए हमें ऐसे गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए जो हमें भगवान श्री हरि की भक्ति करना सिखाए, और खुद भी
बहुत अच्छे से भक्ति करें। आजकल आपको बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो अपने मन के हिसाब से कुछ भी बताते हैं, कुछ भी कहेंगे, पर हमें ये पता करना जरूरी है क्या वह शास्त्र के अनुसार भगवान श्री हरि की भक्ति सिखाते हैं या नहीं। और नहीं सिखाते तो केवल मनोरथेन असति धावतो बही, केवल अपने मन के घोड़े पर इधर उधर खुद भी भाग रहे हैं और लोगों को भी भगा रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भगवत गीता को खोल कर एक एक शब्द को सावधानी से समझें ताकि लोग आपको मूर्ख नहीं बना सके। जैसे ही कोई कुछ भी बोलेगा आप बोल सकते हैं, अरे भगवत गीता में तो ऐसा लिखा ही नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं। तो ये सब जो हम लोग नित्य अध्ययन कर रहे हैं ये हमारी बुद्धि को कुशाग्र बनाता है, हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। जब हम शास्त्रों के द्वारा अध्ययन करते हैं हमें पता चलता है कौन व्यक्ति सही है कौन व्यक्ति गलत है। क्यों? संसार में धोखेबाजों की कमी नहीं है, इतनी जगह पे धोखे मिलेंगे, हर जगह पे धोखा मिलेगा। आप सोना लेने जाओगे तो दुकानदार आपको नकली माल भी दे देगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई ये सोने का गुण है, ये सोने की क्वालिटी है, और इसको देख कर फिर आप मार्केट में उतरे। ऐसे ही बहुत सारे गुरु मिलेंगे, आध्यात्मिक गुरु, कोई बोलेगा ऐसा करो, कोई बोलेगा ऐसा करो, कोई बोलेगा कैसा करो, पर जो भी हो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पे हमें निर्णय लेना है। और जो लोग बोलते अरे ये तो जीवन बहुत बड़े भक्त है जी, इनके जीवन में कष्ट क्यों आ गया, तो भगवान बोलते हैं सुख और दुख सबके जीवन में आता है, और जब दुख आता है तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है। तो सुख और दुख आते ही रहेंगे, पर भक्त का गुण क्या है? विचलित नहीं होना, उद्वेग से मुक्त। और बड़े बड़े भक्तों के माध्यम से हम देखते हैं कि उनके जीवन में इतना दुख आया पर एक बार भी ये नहीं बोला कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रहलाद एक छोटा सा बालक, केवल 5 वर्ष की आयु, और उसके जीवन में कितना दुख। बच्चे को जब तकलीफ होती है तो अपने माता पिता के पास जाता है, पर प्रहलाद के पास वह ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि उसके पिता ही उसको मारना चाहते हैं। तीनों लोकों में प्रहलाद के लिए कोई सहारा नहीं दिखता, और उसके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। प्रहलाद इतने प्रेम से निरंतर भगवान के नामों का जप करते हैं। पिता बोलते हैं भगवान के नामों का जप कर दो नहीं तो बहुत तकलीफ दूंगा, और प्रहलाद बोलता है कुछ भी तकलीफ दो भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। तो ये है भक्त का गुण कि कुछ भी हो जाए भगवान की भक्ति बहुत दृढ़ता के साथ में करते हैं, और हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है। और भगवान भी ऐसे बोलते हैं कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो ये गुण हमारे अंदर आएगा। आप खुद देखिए कितना आपका मन विचलित होता है, और खासकर जब जीवन में दुख आता है, अगर विचलित होते हैं तो अभी भक्ति अच्छे से करनी बाकी है। और अच्छे से भक्ति कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि भक्त का एक और गुण होता है भय से मुक्त। जीवन में डर क्यों लगता है? जब सोचते हैं अरे हमारे अंदर क्षमता नहीं है, सामने वाला बड़ा शक्तिशाली है, जीवन का दुख बहुत बड़ा है, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए दुख प्रकट होता है। पर जब हम ये समझते हैं भगवान हमारे परम हितैषी है, जीवन में कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता, जब इस भाव से हम कार्य करते हैं तो जीवन के जो दुख होते हैं वो हमें विचलित नहीं कर पाते। भक्तों के जीवन में बड़े बड़े कष्ट आए, महाराज अम्बरीश के, जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया, पर फिर भी वो विचलित नहीं हुए। हमें इन भक्तों से प्रेरणा लेनी है, और भक्ति का गुण हमें दिखेगा कि हमारा मन कितना विचलित होता है,
और जब हम नियम से सावधानी पूर्वक भगवान के नामों का जप करते हैं, आश्रय के साथ, प्रार्थना के साथ, हे भगवान केवल आपके नाम का ही सहारा है, जब इस भाव से भगवान के नामों का जप करते हैं तो ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं और हमें इन सारे गुणों के लिए प्रयास करना है। जैसे ही जीवन में दुख आए, मन विचलित होने लगे, मन को आप समझाइए कि वास्तव में जीवन में जब दुख आता है वो हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है और इसीलिए विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? राखे कृष्ण तो मारे कौन। जब भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं तो इस ब्रह्मांड में कौन है जो हमको कष्ट पहुंचा सकता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।